हेलो बच्चों, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। मेरा नाम है अरविंद मित्तल एंड टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाया मोल। वैसे तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप को जानते हैं, समझते हैं। हाउएवर, my today's effort is to present before you this concept in a concise form so that in competitive examination you should be able to apply this concept very quickly. बच्चों, इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। उस समय जो टाइम होता है वो समझ लीजिए कि एक गोल्ड की तरह होता है। अगर आप टाइम बचा ले गए तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ आपने बचा लिया, अपना कंपटीशन थ्रू कर लिया। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या है और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे सो दैट कि ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। हम ये जानते हैं कि मोल जो है ये वॉल्यूम से भी रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी रिलेटेड होता है और मास से भी रिलेटेड होता है। तो अगर मैं यहां पर वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट एसटीपी में कंपेयर करूं, जो कि होता है 22.4 लीटर, तो मैं यहां पर मोल को लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स को गिवन वॉल्यूम in liters and volume of a gas at STP, that is 22.4 liters. Right? Number of particles, इसको मैं लिख सकता हूं N is equal to number of moles is equal to given particles divided by Avogadro's number or Na. Likewise, अगर मेरे पास मास है तो इसको मैं लिख सकता हूं N is equal to given mass in grams divided by molar mass. This is N, mole. So, अब मैं मोल को तीन एक्सप्रेशंस में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं, दैट इज द वॉल्यूम, मास एंड पार्टिकल। राइट? सो अगर मुझे पार्टिकल से मास पे जाना है या मास से मुझे वॉल्यूम पे जाना है या वॉल्यूम से मुझे पार्टिकल में जाना है, तो मैं इन तीनों क्वांटिटीज को रेडिली इंटरकन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? सपोज मैंने मास से पार्टिकल में जाना है तो मैं यहां पे लिखूंगा गिवन मास in grams divided by molar mass in grams is equal to N is equal to
गिवन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय एन ए। इसी तरीके से अगर मुझे पार्टिकल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूं गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन ए इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम of a gas in liter divided by volume of 1 mole at STP, that is 22.4 liters. मास को अगर मैंने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं गिवन मास divided by molar mass is equal to given volume in liter divided by 22.4 liters. ओके, तो आप लोग ये देखिए कि पार्टिकल से मुझको मास पे जाना है तो मैं वाया मोल जो है यहां पर मैं अप्रोच कर सकता हूं, राइट। अब इसको आप ये देखें कि ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ये आपके सामने है। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो कहां कहां पर है। नंबर वन, एक तो जो मोल कॉन्सेप्ट है सबसे ज्यादा उसमें एप्लीकेशन है, स्टोइकोमेट्री है, देन वेपर डेंसिटी की प्रॉब्लम्स है, देन केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम है, थर्मोडायनेमिक्स है, वॉल्यूमेट्रिक है, ग्रेविमेट्रिक है, एंड सबसे ज्यादा जो इसकी एप्लीकेबिलिटी है वो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहां पे कि आपके पास बहुत ही कम टाइम रहता है एंड यू आर रिक्वायर्ड टू क्विकली परफॉर्म द इंटर कन्वर्जन बिटवीन वेरियस यूनिट्स। इसी वजह से तो मैं कहता हूं गोल्डन ट्रायंगल of mole concept. Golden triangle of mole concept. इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस टेकअप कर लेते हैं, तब हमें ये कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू में हम कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स लेंगे एंड लेटर ऑन थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम्स या मुश्किल प्रॉब्लम्स लेंगे। तो क्या है प्रॉब्लम्स, आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 2.8 liters of argon. Atomic mass of argon is 40. तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या दिया है, एक मिनट, हमें क्या दिया है कि वॉल्यूम हमें दे रखा है इसका और हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर जाना है। ठीक है, देखिए कैसे जाते हैं। यहां पर हम लोग जाएंगे वाया मोल, सो मोल ऑफ
argon is equal to 2.8 liter upon 20.4 लीटर. लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/8 मोल. और इसको पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1/8 Na. So 1/8 into 6.02 into 10 to the power 23. ये आ जाएगा 7.525 into 10 to the power 22. कंपटीशन में इस फॉर्म में भी आता है कि आपको Na/8 आपको दे दिया जाएगा, राइट. चलिए थोड़ा सा अब एक लेंदी क्वेश्चन कर लेते हैं. इफ 2 into 10 to the power 20 molecules of HNO3 are removed from 63 milligram of HNO3, then what will be the number of millimoles of HNO3 left? हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं और हमको मोल्स जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको दिए हैं और हमें मोल्स निकालने हैं उसके. ठीक है, मिली मोल्स निकालने हैं. ओके, तो चलिए इसको देखते हैं. इसको करेंगे 63 मिलीग्राम HNO3 is equivalent to 1 millimole of HNO3. 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना होगा? 63 ग्राम. उसका 1/1000 पार्ट कितना हो गया? 1 मिलीमोल हो गया. सिंस 1 मिलीमोल ऑफ HNO3 63 milligram will be 1 into 10 to the power minus 3 mole. Then number of particles in 1 millimole HNO3 क्या होगा? 3 into 6.0 into 10 to the power 23. ये क्या आ जाएगा? 6.0 into 10 to the power 20 molecules. राइट. चलिए अब आएगा पार्टिकल रिमूव. कितने हमने रिमूव करे हैं पार्टिकल्स? पार्टिकल्स removed is equal to 2.0 into 10 to the power 20. Therefore, molecules left. किसके लेफ्ट होंगे? HNO3 के ही होंगे भैया. क्या होगा? कितने मॉलिक्यूल्स हमने कैलकुलेट करे थे? इतने करे थे. 6.0 into 10 to the power 20 minus
कितने रिमूव करे हैं? इतने रिमूव करे हैं। 2.0 इंटू 10⁻20। ये आ गया 4.0 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। अब कितने मोल्स लेफ्ट हैं? तो मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? गिवन पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। चलिए एन लेफ्ट, एन लेफ्ट, ये क्या आएगा? गिवन पार्टिकल्स 4.20 divided by 6.0 into 10⁻23। ठीक है, ये कितना आ गया? 2/3 into 10⁻³ मोल्स। मोल्स आ गई है। अब मोल्स को मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। (10⁻³ इंटू 10⁻³, 2/3 मिलीमोल्स। और इसको हम 7 मिली। तो देखो, ये इतना यहां से यहां तक का कैलकुलेशन ये आपके माइंड में चलना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रहा हूं इतना, सो दैट कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अपने रास्ते पे आ जाए। अदरवाइज ये सारा का सारा कैलकुलेशन यहां से यहां तक ये आपका माइंड में चलना चाहिए, तभी आप 15 सेकेंड तभी आप 45 सेकेंड में या 50 सेकेंड में आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलिए आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इफ 3.01 into 10⁻20 molecules are removed from 98 milligram of sulfuric acid, then what will be the remaining weight of sulfuric acid? यानी कि अब आप फिर देखो, इस ट्रायंगल को आप फिर ले आओ, गोल्डन ट्रायंगल को, मैं इसे गोल्डन ट्रायंगल कहता हूं। अब आपको यहां पे ये देखो, ओके, अगेन यहां पर देखो पार्टिकल्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, और अब हमने कहां जाना है? हमने मास पे जाना है। तो कैसे जाएंगे? वाया मोल हम जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कितना होता है बच्चों? 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का। देयरफॉर 98 मिलीग्राम ऑफ H2SO4, ये क्या हो जाएगा?
1 millimole of H2SO4. 1 मिलीमोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? 98 मिलीग्राम। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 1 इंटू 10⁻³ मोल। फिर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में करा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 millimole of sulfuric acid क्या होगा? 1.0 10⁻³ into Avogadro number 6.02 into 10⁻23। ये कितना आ गया? ये आ गया 6.02 into 10⁻20 molecules। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, कंडीशन क्या है? हमने कुछ मॉलिक्यूल्स हटा दिए। कितने हटाए? रिमूव्ड मॉलिक्यूल्स कितने हमने हटाए? 3.01 into 10⁻20। Therefore left मॉलिक्यूल्स। इसमें से ये माइनस कर देंगे, बहुत इजी है। 6.02 into 10⁻20 minus 3.01 into 10⁻20 क्या आ जाएगा? ये 3.01 into 10⁻20 molecules of H2SO4 आ गया ये। अब नंबर ऑफ मोल्स SO4 क्या होगा? जितने पार्टिकल्स लेफ्ट हैं, जितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैं, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। 0.1 into 10⁻20 डिवाइड बाय 6.02 into 10⁻23 is equal to 1/2 into 10⁻³ मोल्स। अब देखो, मोल्स से ये देखो, मोल्स से हमने मास पे जाना है, तो हम क्या करेंगे कि मोल्स को हम इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही करेंगे, चलिए। तो ये हो जाएगा 1/2, दिख रहा है? हाँ, 1/2 into 10⁻³ into 98 ग्राम। ये क्या आएगा हमारा? 49 into 10⁻³ ग्राम। और वो क्या पूछता है? मिलीग्राम में है, तो हमारा आंसर भी मिलीग्राम में आना चाहिए। इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम को, तो हमारा ये आ जाएगा 49 मिलीग्राम। देखो, वीडियो रोको और नोट कर लो इसको। चलिए, फिर अब हम एक नए टाइप के
इसी ट्रायंगल के ऊपर एक नए टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। 23 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 5.6 लीटर एट STP। द गैस में बी। अब देखो ट्रायंगल, देखो ये है ना, ये हमारा ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है हमारा। क्या कहता है? 23 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 5.6 लीटर एट STP। तो हमारे पास वॉल्यूम है गैस का, स्टैंडर्ड वॉल्यूम है 22.4 और मास है। तो मैं इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट में मैं निकाल सकता हूं। बच्चों एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन है, दिस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए कंपाउंड एंड इट इज द आप ये समझ लो कि 100% आइडेंटिफिकेशन हो जाता है अगर इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड। कंफर्मेटरी होता है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन किसी भी कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में। तो चलो इसको करते हैं। क्या करेंगे हम इसको है? देखो, गिवन वेट 23 ग्राम डिवाइडेड बाय x ग्राम, हमें नहीं पता, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना है 5.6 लीटर एट STP। और किसी भी गैस का क्या होगा, स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 22.4 इंटू 23 डिवाइड बाई 5.6। ये कैंसिल हो जाएगा, 492। अब हम इसमें देखेंगे कि किसका मोलर मास जो है वो 92 है। इसमें कितना है 14 प्लस 16, इसका हो गया 30। इसका कितना हुआ 28 प्लस 64, इसका हुआ 92। ये हमारा आ गया, देखो ये 92। इसका कितना है 44, इसका कितना हो गया 46। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या है, नाम भी पता होना चाहिए। ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ये क्या है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रस एसिड। N2O। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इसके पहले वाला थोड़ा सा लेंदी था। चलिए अब एक और जिसमें थोड़ा और दिमाग लगे, उसको हम देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन,
element X and Y form two compounds, X2, Y3 and X2Y. 0.05 moles of X2Y3 weigh 6.0 gram and 0.010 moles of X2Y2 weigh 8 grams. Calculate atomic weights of X and Y. तो देखो हमें क्या दे रखा है इसमें, फिर हम इसको सामने ले आते हैं। हमें क्या दे रखा है, मोल्स दे रखे हैं, और उसका हमें वेट दे रखा है। तो मैं मोल्स और मास, इसकी हेल्प से मैं उसका मॉलिक्यूलर वेट मैं पता कर सकता हूं। गिवन मास में मैं रखूंगा गिवन मास कितना है और उसका मोलर वेट कितना है और कितने मोल्स हैं वो। इसी तरीके से मैं दूसरे कंपाउंड में करूंगा। चलो इसको करते हैं। तो n, इसको मैंने लिखा X2Y3 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.05 मोल। तो इसको मैंने इक्वेशन में बिठा लिया। 0.05 इज इक्वल टू, इसका 6 ग्राम है और मुझे नहीं पता, इसको मैंने x कह दिया। देयरफॉर mx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.05। दिख रहा है, ये क्या होगा, 605 इज इक्वल टू 120 ग्राम। एक का आ गया मेरा। अब सेकंड का ऐसे ही मैं करूंगा। एन X2Y इज इक्वल टू कितना है इसका, 0.10 मोल। इसी तरीके से 0.01 इज इक्वल टू 8.0 ग्राम अपॉन my कह देता हूं मैं इसको। ये क्या हो जाएगा, my इज इक्वल टू 0 अपॉन, सॉरी ये यहां पर है 10। 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 80 ग्राम। अब इसमें पैरेलल इक्वेशन हम फिट कर देंगे। तो जो ये X2Y3 है, सपोज इसको मैं 2x प्लस 3y लिख सकता हूं। बताओ, लिख सकता हूं ना। उनका सम जो है वो 120 ग्राम हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बस यही मैंने करना है अब इसमें। तो इसको मैं लिखता हूं कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 120। और इसी तरीके से मैंने सेकेंड कंपाउंड का लिखा। सेकेंड कंपाउंड है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। ये पैरेलल इक्वेशन आ गई, मैंने इनको सॉल्व कर लिया।
2y is equal to 40. Therefore y is equal to 20. इसको इसमें फिट कर दो. 2x plus 20 is equal to 80. Therefore x is equal to 60 upon 2 is equal to 30. मेरा आंसर आ गया. कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y. y का कितना हो गया 20, x का कितना हो गया 30. मेरा आंसर आ गया. इधर नोट कर लो. चलो एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी क्वेश्चन हम डील करते हैं. 1 liter of a hydrocarbon weighs as much as 1 liter of nitrogen under STP. Then the molecular formula of hydrocarbon is. ये ऑप्शंस दे रखे हैं. तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हमें वॉल्यूम दे रखा है. नाइट्रोजन का मुझे मोलर मास पता है, तो मैं जो नाइट्रोजन का 1 लीटर नाइट्रोजन का वेट मैं कैलकुलेट कर सकता हूं. इसी तरीके से मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता हाइड्रोकार्बन का, बट ये पता है कि 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन का वेट जितना है उतना ही 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन का वेट है. तो दोनों पे वेट मैं कैलकुलेट कर लूंगा और उनको मैं इक्वल कर दूंगा. मेरा आंसर आ जाएगा. चलिए इसको देखते हैं. n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, 1 लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर्स. लीटर लीटर कैंसिल हो गया. ये मेरे मोल्स आ गए. मोल्स को मैं इसके मोलर मास से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ग्राम. तो ये मेरा नाइट्रोजन का 28 ग्राम अपॉन 22.4. लीटर नहीं आएगा क्योंकि लीटर पहले ही यहां कैंसिल हो गया है. ठीक है. इसी तरीके से अब मैं हाइड्रोकार्बन का निकाल लेता हूं. हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू वेट निकालूंगा हाइड्रोकार्बन का. 1 लीटर 22.4 लीटर्स. लीटर लीटर कैंसिल हो गया. मोलर मास इसका क्या है इनटू, इसको मैं x हाइड्रोकार्बन का मोलर मास कह देता हूं. तो ये बराबर ये कितना आ गया XHC अपॉन 22.4 ग्राम. आ रहा है समझ में. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वेट है नाइट्रोजन का और इस हाइड्रोकार्बन का वो इक्वल है, तो इनको इक्वल कर देते हैं. 28 is equal to ग्राम. ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया. 22.4 से 22.4 कैंसिल हो गया.
देयरफॉर आंसर आ गया मेरा 28। अब मैं देख लेता हूं कि इसमें किसका है ये क्या है? 12 और 4, हाँ 24, 24 प्लस 4 28, ये मेरा आंसर होना चाहिए। इसका कितना आएगा? 30। इसका कितना आया? 42। ये कितना आया मेरा? 44। तो मेरा आंसर क्या हो गया? मेरा आंसर ये हो गया। ये क्या है? ये इथाइलिन है। इथाइलिन का क्या होता है फॉर्मूला? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये इस ट्रायंगल के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट लाइन में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए गुड बाय।